बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सबकी जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो में जो नक्श जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत के लिए इंतहाई ख़तरनाक अमल समझा जाता है। ये अमल दरअसल एक नक्श पर मुश्तमिल है। इस नक्श को इतवार के रोज़ तैयार किया जाता है और बेहतर है कि सुबह की नमाज के बाद इसको तैयार किया जाए। और तैयार करने के बाद इसको सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले किसी भी वीरानी जगह पे फेंका जाता है। इसको जब तैयार किया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, उसी वक्त इसका असर जो है वो शुरू हो जाता है। और जब इसको फेंक दिया जाता है तो इसका असर जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। ये नक्श महबूब की रग रग में, महबूब के जिस्म में, महबूब की हड्डियों में, यानी जिस्म के एक एक हिस्से पे जाके मोहब्बत के लिए वार करता है और महबूब को परेशान हाल कर देता है। और महबूब की हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे कोई शख्स बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा होता है और उसको किसी चीज़ की तलब होती है। दरअसल महबूब को तलब आपकी होती है, अपने मतलूब की होती है, उस शख्स की होती है जिसने ये अमल, ये नक्श किया होता है। इस नक्श को लिखने का जो मखसूस तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहना है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नक्श हमेशा एक सफ़ेद कागज़ पे लिखा जाता है जिस पे कोई लकीरें वगैरह ना हो। कुछ बहन भाई जो हैं वो लकीरों वाली कागज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे अमल का असर नहीं हुआ। तो जिस तरह से आपको समझाया जाता है वैसे ही किया करें। इसमें 3 ज़रब 3 का एक खाका तैयार किया जाता है। ऊपर से नीचे भी 3 हैं, दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ भी इसमें 3 खाने हैं। सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद 786 आपने लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आदाद लिखेंगे 8, 6, 2 और 4, 7, 9, 1 और 3, 8, 6, 2 और 4। इसके बाद जो आखिरी खाना है इसमें आ जाएं 8, 6, 2 और 4। साथ साथ बोलता भी जाता हूँ। बाकी इसकी जो गिनती है वो आप अपनी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन लिखी यही होनी चाहिए। 7, 9, 1, 3, 7, 2, 3, 4, 7, 9, 1, 3, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इससे मिलता जुलता पहले भी एक नक्श जो है वो मैंने एक वीडियो में बताया है। ये उससे मिलता जुलता ज़रूर है लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ तब्दीलियाँ हैं। उन तब्दीलियों की वजह से ही फिर इसका जो इस्तेमाल है वो भी मुख्तलिफ है, यानी इसको वीराने में जाके फेंकना है। 7, 9, 1, 3। इसके नीचे लिखेंगे अलहुब। अलहुब लिख के लाम है, लाम है, लाम है, इस तरह 9 बार लाम है डालेंगे। ये 9 बार लाम है डालने के बाद फ़ुलां बिनते फ़ुलां, ये महबूब का नाम और महबूब की वालदा का नाम, अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, आपका नाम और आपकी वालदा का नाम। और इसके आगे 3 बार हे और बड़ी ये, हे और बड़ी ये। यहाँ जगह ख़त्म हो जाए तो नीचे भी इसके लिख सकते हैं हे और बड़ी ये 3 बार आपने सिर्फ लिखना है। बस अब ये मुकम्मल हो गया है। तो इसको बनाते हुए भी महबूब का तसव्वुर रखना है। फिर आपने इसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद बेहतर है कि आप मगरिब की तरफ चलें, यानी आपका जो घर है या आपकी रहाइश या जिस जगह पे आपने बैठ के ये तैयार किया है वहाँ से मगरिब की तरफ चलें और किसी भी वीराने में आपने इसको फेंकना है। वीराने में सबसे बेहतरीन वीराना कब्रिस्तान होता है। आप वहाँ पे जाएं। इसको जो फेंकना है वो इस तरह से नहीं फेंकना जैसे किसी चीज़ से जान छुड़ाते हैं। इस तरह से फेंकना है जैसे किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं, जैसे हम गेंद फेंकते हैं ताकि अगला बंदा कैच कर ले, और बड़े एहतमाम से, बड़े सुकून से, बड़े प्यार से एक चीज़ फेंकते हैं। इस तरह आराम से इसको फेंकना है, वहाँ पे ये गिर जाए। और वीराने का ये भी मतलब है कि वहाँ पे गुज़र लोगों का कम से कम होता हो। अगर कब्रिस्तान नहीं है तो कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई जगह वीरानी पड़ी हुई है, वहाँ पे इसको फेंक के आ जाएं। और फेंकते हुए भी महबूब का तसव्वुर रखना है और जब वापस मुड़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, और वापस आके कुछ ना कुछ अल्लाह के रस्ते में सदका कर दें।
پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ محبوب کی کیا حالت ہوتی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے یعنی شام ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو پھینک دیں گے، پوری رات محبوب سکون سے سو نہیں سکے گا، آپ کے لیے پریشان رہے گا، اداس رہے گا۔ یہ انتہائی طاقتور نقش ہیں، نوری عمل ہیں، تو ان کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ان کو استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔